हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक एजुकेशन जोन। स्वागत है आपका अपने चैनल एक एजुकेशन जोन पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, और इसी का को पॉइंट बना रखा है एनसीईआरटी की बुक में। लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस के अंदर जैसे पहला लाइफ प्रोसेस के अंदर हमारे सारे सिस्टम दे रखे हैं। पहला न्यूट्रिशन दे दिया, न्यूट्रिशन के अंदर क्या था, डाइजेशन। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, और फिर दे दिया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और उसके लास्ट में सिस्टम दे दिया एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमंस की बात करें तो उस ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या है हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। मतलब कि जो ट्रांसपोर्ट है हमारा ब्लड किस चीज़ कैसे ट्रांसपोर्ट जो है, जैसे अमीनो एसिड्स का ट्रांसपोर्ट है, प्रोटीन्स का है, हमारे जो फूड है उसका ट्रांसपोर्ट है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट है वाटर का ट्रांसपोर्ट। वो कैसे हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होता है, किसके हेल्प से होता है वो होता है ब्लड की हेल्प से। ठीक है जी। ब्लड ब्लड की हेल्प से देखिए, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पे जाने से पहले हम अब ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले कि ब्लड क्या होता है। ठीक है जी, आइए ब्लड के बारे में दो तीन बात समझिए। ब्लड क्या है? पहली बात, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू ऑफ आवर बॉडी या ह्यूमन बॉडी। ठीक है जी, ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है। अगर हम टिश्यू सिस्टम की बात करें तो टिश्यू के अंदर क्या है, चार प्रकार के एनिमल टिश्यू की बात करें तो एक एपिथेलियम टिश्यू है। ठीक है, एक कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो क्या कर रहा है, कनेक्शन काम कर रहा है। एक स्केलेटन नर्वस टिश्यू है। ठीक है, और एक स्केलेटन टिश्यू है। ठीक है जी। हाँ, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ब्लड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट, ब्लड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन किस चीज का करता है भाई? भाई अमीनो एसिड्स का करेगा, क्योंकि प्रोटीन जब ब्रेक होते हैं, मैंने जब न्यूट्रिशन कराया था तो बताया था, प्रोटीन ब्रेक होकर क्या बनाएंगे, फाइनल प्रोडक्ट अमीनो एसिड्स। ठीक है, वाटर, गैसेस। ठीक है जी, एंजाइम्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा। मतलब मेनली हमारी बॉडी में क्या है, जो भी चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है वो दो स्विच सिस्टम से होती है। मेनली क्या है, ब्लड से होती है, और कुछ जगह पे क्या होता है, लिम्फ भी क्या करता है, टिश्यू फ्लूइड जो हम कह रहे हैं लिम्फ को, ब्लड और लिम्फ हमारे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है जी, तो ये तो ब्लड की मैंने कॉमन कॉमन वैसे बातें बताई हैं कि ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। बड़ा ब्लड किस में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। हाँ, ये बात यहीं बता देता हूँ, या मैं चलो उसमें आरबीसी में बताता आपको। चलो आरबीसी में बताऊंगा कि ब्लड रेड इन कलर किसकी वजह से होता है, और ये सब चीज़ें आरबीसी भी हम इसका एक चार्ट बनाते हैं ब्लड का ही, उस चार्ट से और अच्छा क्लियर हो जाएगा ये। देखो जी, ब्लड ब्लड को हिंदी में क्या कहते हैं? ब्लड का मतलब, ब्लड को हिंदी में कहते हैं रक्त, नॉट नॉट खून। आप एक साइंस के स्टूडेंट हो तो उसको खून खून मत करो, खून खून, ब्लड है होता है रक्त। ठीक है, देखिए जी,
ब्लड का हम डिवाइडेशन करते हैं। ब्लड कंसिस्ट टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज प्लाज्मा एंड देन सेकेंड वन इज फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है जी। ब्लड कंसिस्ट टू पार्ट्स, ब्लड किन दो चीजों से मिलकर बना है, एक प्लाज्मा और एक फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है जी। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा है वो हमारे ब्लड में कितने परसेंट पाया जाता है, 55% जो कंसंट्रेशन, 55% जो भाग है वो किसका है, प्लाज्मा का है। और बचा हुआ 45% क्या है भाई, फॉर्म्ड एलिमेंट। अगर अब इस प्लाज्मा में भी हम बात करें कि प्लाज्मा में भी अगर हम बात करें कि भाई 92% क्या है, इसमें वाटर है इस प्लाज्मा में भी। ठीक है जी। और बाकी 6 to 8% क्या है, प्रोटीन्स है। और वो प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं जी, अगर इन प्रोटीन्स की बात करें तो 3 टाइप्स की प्रोटीन्स पाई जाती हैं। किसके अंदर, इस प्लाज्मा के अंदर 3 टाइप्स की प्रोटीन्स पाई जाती हैं इनएक्टिव फॉर्म्स में। फर्स्ट इज फाइब्रिनोजन, सेकेंड ग्लोबुलिन, ठीक है, और थर्ड वन इज एल्ब्यूमिन। ये क्या है, देखिए, ब्लड कंसिस्ट टू पार्ट्स प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा जो हमारा ब्लड का कंसंट्रेशन है, ब्लड का पार्ट है, उसका 55% पार्ट कंसंट्रेशन किसकी है, प्लाज्मा की है ब्लड के अंदर, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट की है। इस 55% में भी अगर हम बात करें तो मेनली इस 55% में 90 to 92% क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन रहती है, वाटर रहता है। बाकी 6 to 8% क्या है, प्रोटीन्स पाई जाती हैं। ये प्रोटीन्स कौन कौन सी पाई जाती हैं, 3 प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन्स। अब इनका क्या फंक्शन है ये भी देख लेते हैं। देखिए, फाइब्रिनोजन तो आपको पता है क्या काम करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है जी। ये किस में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में। ग्लोबुलिन हमारे किस में हेल्प करता है, डिफेंस, जो हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस सिस्टम होता है, जो हमारी डिफेंस सिस्टम मतलब जो पैथोजेंस या जो वायरस है, जो भी अदर फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी को अटैक करता है, तो उससे अगेंस्ट फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो डिफेंस सिस्टम जो एक्टिव होता है वो क्या काम करता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन पाई जाती है उसके अंदर। तो एक इसके क्या करता है, डिफेंस सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी। लास्ट वन इज एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिन्स में क्या करता है, ये कंसंट्रेशन जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होती है ब्लड के अंदर, लाइक सोडियम है, पोटाशियम है, क्लोरीन है, जो हमारे जो अनऑर्गेनिक साल्ट्स पाए जाते हैं उनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है, उनका ऑस्मो रेगुलेशन रखता है, होम्योस्टेसिस बना के रखता है उनकी, मतलब ऑस्मो रेगुलेशन उनकी मेंटेन रखता है। तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को बैलेंस करता है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बैलेंस। ठीक है जी। ये तो बात हुई प्लाज्मा की। प्लाज्मा हमारे ब्लड का कितना परसेंट हिस्से, 55% हिस्से में है। उसमें भी बात करें कि 90 to 92% वाटर है। उसके बाद उसमें 3 प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती है, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिनस। तो फाइब्रिनोजन क्या काम करती है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। कैसे करती है वो भी बताएंगे आगे। ग्लोबुलिन क्या करती है, डिफेंस सिस्टम का काम करती है, जो हमारे बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है,
एंटर कर जाता है तो उसके अगेंस्ट में जब एंटीजन एंटीबॉडी का जो सिंथेसिस करने में हेल्प करती है, तो डिफेंस हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में जो हेल्प करती है वो ग्लोबुलिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिनस क्या करती है, हमारे कंसंट्रेशन, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को बैलेंस करती है, जैसे सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन आयंस, इन सब को क्या करती है, बैलेंस करती है। ठीक है, जैसे अगर सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो क्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो ब्लड प्रेशर लो चला जाएगा, बीपी लो, जिसको हम कह रहे हैं बीपी लो और बीपी हाई, हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। ठीक है, ये दो डिजीज हैं किसकी, सर्कुलेशन की। चलो अब फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करते हैं। देखो ब्लड से, ब्लड के हमने फॉर्म दो बताए। अब यहाँ पे आ जाओ, फॉर्म्ड एलिमेंट से हमें एक चार्ट बनेगा थोड़ा, इसलिए मैं इसको रब किया है। फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट देखिए जी, फॉर्म्ड एलिमेंट में कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से हैं भाई, फर्स्ट वन इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और यहाँ क्या है, प्लेटलेट्स। ठीक है जी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी की फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स। ठीक है जी, इसका अगर साइंटिफिक नेम पूछे, बायोलॉजिकल नेम क्या है आरबीसी का, आरबीसी का बायोलॉजिकल नेम है एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है जी, रेड ब्लड सेल्स कह रहे हैं, ये कैसी होती हैं, रेड इन कलर, किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है जी, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स है, इनका साइंटिफिक नेम एरिथ्रोसाइट्स, रेड कलर की होती है, किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है जी, सिंथेसिस कहाँ होती है ये, सिंथेसिस कहाँ होती है, इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, फॉर्मेशन होता है इनका बोन मैरो में। ठीक है जी, और डेड कहाँ होती है ये, डेड होती है ये स्प्लीन में। स्प्लीन में होती हैं डेड, और इसलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी मतलब कब्रिस्तान किस चीज का है, आरबीसी का। रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान कहाँ पे है, स्प्लीन को कहते हैं। क्यों कहते हैं, यहाँ पे इनके क्या होती है, डेड, डेड होती है। अब देखिए मैं ये ऊपर की मिटा रहा हूँ थोड़ा, यहाँ पे इस चीज को, एक दो पॉइंट और इसमें है, जैसे क्या है, लाइफ स्पैन क्या है भाई इसका, इनकी उम्र कितनी होती है रेड बीसी की, 120 डेज। हमने ये तो बता दिया डेड होती हैं स्प्लीन में, लेकिन कब होती हैं, कितने टाइम बाद हो जाती हैं, वो 120 डेज के बाद होती हैं। सबसे मेन चीज, आरबीसी की अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, और उनकी शेप कैसी होती है, तो शेप कैसी होती है, बाइकनकेव इन शेप, एंड नॉन न्यूक्लिएटेड, नॉन न्यूक्लिएटेड कह दो यार, न्यूक्लियस
अपसेंट होता है, न्यूक्लियस अपसेंट होता है। और शेप कैसी होती है, बाइकनकेव शेप होती है किसकी, आरबीसी की। लाइफ स्पैन 120 डेज होता है। हाँ, और एक चीज और है, अगर एक चीज की क्या है भाई, हमने इनके नंबर्स के बारे में डिस्कस नहीं किया। इसके नंबर्स कितने, इनकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, कितने नंबर्स पाए जाते हैं, ये 5.5 मिलियन, मिलियन की बात कर रहा हूँ, नॉट थाउजेंड या फिर लैक्स, ये मिलियंस में पाई जाती है। 5.5 मिलियन टू 5 मिलियन, मतलब अप्रोक्स हम ये कह सकते हैं कि 5 मिलियन आरबीसी पाई जाती हैं एक ह्यूमन के अंदर। ठीक है, ये तो हमने बात करी किसकी, आरबीसी की। आरबीसी की मैंने क्या क्या बातें बताई भाई, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीसी, इसकी फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स को हम क्या कहते हैं, इनका जो साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल नेम बात करें तो इनको बायोलॉजिकल नेम क्या है, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, रेड इन कलर, रेड ब्लड सेल्स है, रेड इन कलर होती है किसकी वजह से होती है, क्योंकि ये इनके अंदर आयरन कंटेनिंग एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, रेड इन कलर की होती है। ये सिंथेसाइज कहाँ होती हैं, बोन मैरो में होती हैं। और बोन मैरो हमारे कहाँ पाया जाता है, जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, जैसे थाई बोन है, ठीक है, फीमर, ये जो थाई बोन है हमारी, जो ये रेडियस अन्ना, ये जो लॉन्ग बोन होती है, उनके जो एंड पे, जिस पे एडजेसेंट के ऊपर क्या पाई जाती है, बोन मैरो पाई जाती है। डेड होती है कितने टाइम बाद होती है, 120 डेज के बाद क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। और कहाँ होती है, स्प्लीन के अंदर होती है। और स्प्लीन को ही हम क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अगर इनके नंबर की बात करें तो नंबर कितने हैं, 5.5 मिलियन टू 5 मिलियन तक अप्रोक्स हम ये कहेंगे कि इनकी जो नंबर है, काउंटिंग कितनी है, 5 मिलियन। ठीक है जी, चलो अब आ जाओ डब्ल्यूबीसी पे। अब मैं एक बार ये पूरा रब कर रहा हूँ, इसके बाद क्या है, डब्ल्यूबीसी का एक चार्ट बनेगा इससे पूरा बड़ा ही, तो उसको फिर ये कंप्लीटली समझ में नहीं आएगा सारा, इसलिए इसको एक बार नोट डाउन कर लो और समझ लो अच्छे से। फिर पूरा रब करके यहाँ से डब्ल्यूबीसी लिख के फिर उसके बाद अपन बनाएंगे डब्ल्यूबीसी भी कितने टाइप्स की है, कैसे है, कितने नंबर्स हैं, फॉर्मेशन कैसे होती है, शेप और ये। देखो जी, डब्ल्यूबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी आ जाओ पहले तो इसके वैसे कॉमन पॉइंट। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का मतलब इसमें क्या है, वाइट ब्लड सेल्स को कहते हैं क्योंकि इसमें ये लिख सकते हैं, कहते हैं कि ये इट लैक्स हीमोग्लोबिन, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है जी, इसका अगर बायोलॉजिकल नेम और साइंटिफिक नेम की बात करें तो वो क्या है इसका, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स क्या है इसका साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल नेम है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, अब बात करें इनकी फॉर्मेशन कहाँ होती है, डब्ल्यूबीसी की एक डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है। फॉर्मेशन भी कैसे होती है इनकी, दो टाइप्स पाई जाती हैं इनके अंदर। टाइप्स इसके अंदर कितनी पाई जाती हैं, दो, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, इसकी लाइफ स्पैन की बात करें तो शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है अप्रोक्स 2 to 5 डेज कह सकते हैं।
और डेड कैसे होते हैं, ये ऑटोमेटिकली ब्लड प्लाज्मा में कैसे हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। ठीक है जी। अब इसकी जो नंबर्स की बात करें, नंबर्स की बात करें कि कितने कंसंट्रेशन कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये कैसे हैं, 6000 से 8000 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, 6000 से 8000 मिलीमीटर क्यूब में। वो जो वहाँ भी एम क्यूब में ही था, जो मैंने वो बताई थी क्या, आरबीसी की संख्या बताई थी। ये क्या है, इनकी यूनिट होती है इनको डिनोट करने की। जैसे डब्ल्यूबीसी आरबीसी की क्या है, यूनिट है। ये मैंने बताई थी ना 5.5 लाख 5 लाख, वो क्या है एम क्यूब में ही थी, और यहाँ भी क्या है एम क्यूब में ही है। ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसकी क्या बताई, दो टाइप्स बताए, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। अब देखिए अब इसको वापिस और एलोबरेट करते हैं कि डब्ल्यूबीसी में भी दो टाइप्स हैं, कैसे कैसे हैं और उनका क्या फंक्शन है। ठीक है जी, इसको देख लीजिए। देखो जी, WBC contain two types of cells, is consist two types of cell. First is agranulocytes. The second one is granulocytes. Granulocytes consist three types of cells. Neutrophils, eosinophils और basophils। एग्रेनुलोसाइट्स में दो टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं। कौन सी पाई जाती है भैया एग्रेनुलोसाइट्स में, एक लिम्फोसाइट्स और यहाँ मोनोसाइट्स। ठीक है जी। देखिए WBC के अंदर भी हम जैसे बात करें कंसंट्रेशन की, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी पाई जाती है, न्यूट्रोफिल्स पाई जाती हैं 60% तक, 60 to 65%। कौन सी पाई जाती है, न्यूट्रोफिल्स पाई जाती हैं। सबसे अबंडेंट अधिकतर मात्रा में कौन सी पाई जाती है, ये। और सबसे लीस्ट 0% से 1% मान लीजिए, बस 0.5 to 0.5 लीजिए ना, 0.5 से 1% तक। ठीक है। और ये इशनोफिल्स कितनी पाई जाती हैं, एवरेज वही 20 से 25% इशनोफिल्स। ठीक है जी। न्यूट्रोफिल्स, ग्रेनुलोसाइट्स कंटेन थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, इशनोफिल्स, बेसोफिल्स। एक चीज तो मैंने आपको पिछले बता दी होगी, नहीं बताई है तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आरबीसी क्या होती है, न्यूक्लिएटेड एंड सर्कुलर इन शेप। ठीक है जी। इसके अंदर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, ना सॉरी डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और सर्कुलर इन शेप होती है, और आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है जी। अब ये जो डब्ल्यूबीसी है दो टाइप्स की है, इसके अंदर दो टाइप्स की सेल्स पाई जाती है, ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स कंसिस्ट थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। सबसे जो इनमें सबसे अधिकतर मात्रा में पाई जाती है, इसमें कौन सी पाई जाती है, न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है, फिर इसिनोफिल्स पाई जाते हैं, फिर बेसोफिल्स पाई जाती है।
ठीक है जी। ठीक, अब इधर बात करें लिम्फोसाइट्स, इनको वापस डिवाइड कर दीजिए, हमारे डिफेंस सिस्टम का काम करती हैं बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स क्या काम करती हैं, हमारे डिफेंस सिस्टम का काम करती हैं, ठीक है। अब इसिनोफिल्स क्या काम करती हैं, इसिनोफिल्स काम करती हैं एलर्जिक रिएक्शंस में। एलर्जिक रिएक्शन होगी, कोई मान ले आपकी इन्फ्लेमेशन आ गई, आपके चेहरे के ऊपर सूजन आ रही है, या कोई मच्छर ने खा गया, कैसे खा गया, तो ये क्या है, एलर्जिक रिएक्शन के अंदर काम करती हैं, ठीक है। जो जहाँ पे भी हमारा पैथोजन अटैक करता है, वो जिस जगह पे सबसे पहले जो फाइट करने के लिए सबसे पहले सेल्स पहुंचती हैं, वो कौन सी होती हैं, न्यूट्रोफिल्स होती हैं। कौन सी होती हैं जी, वो न्यूट्रोफिल्स, फर्स्ट फाइटिंग सेल्स। ठीक है जी। और बेसोफिल्स क्या काम करती हैं, बेसोफिल्स भी हमारी किसका काम करती है, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब जो बी क्या नाम है, पैथोजन या ऑर्गेनिज्म अटैक इसके साथ मतलब हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, तो वो क्या करता है, उस चीज को इंगल्फ कर जाती है, एक ईटिंग ऑफ सेल्स। बेसोफिल्स तीन टाइप्स के, मेनली क्या है, तीन टाइप्स के वो करती है, प्रोटीन सिक्रेट करती है, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर देखिए। एक है हैप्रीन, ठीक है, एक सेरोटोनिन, और थर्ड वन इज क्या है, हिस्टामाइन। हिस्टामाइन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के अंदर काम करता है, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो जाए या फिर कोई क्या है इन्फ्लामेशन हो जाए, तो हिस्टामाइन सिक्रेट होता है। सेरोटोनिन डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है, हैप्रिन एंटीकोगुलेंट फैक्टर, एंटीकोगुलेंट फैक्टर मतलब जो हमारा ब्लड सर्कुलेट करता रहता है किसके, हमारी कैपिलरीज के अंदर, वेन्स एंड आर्टरीज के अंदर, उनको क्या है, ये हैप्रिन जो है उसको कोगुलेट नहीं होने देता, इसके अंदर हमारी वेन्स एंड आर्टरीज के अंदर। और ये कौन सी किसके अंदर पाई जाती है, बेसोफिल्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है जी। मोनोसाइट्स क्या काम करती है, मोनोसाइट्स मैक्रोफेज का काम करती है, या फैगोसाइटिस कह सकते हैं। मतलब ये क्या करती है, जो भी पैथोजेंस आते हैं, जो पैथोजन आता है उसको क्या करते हैं, इंगल्फ का काम करती है, मतलब उसको डाइजेस्ट कर जाती है, अपने बॉडी के अंदर ही क्या कर जाती है, अपने सेल्स के अंदर क्या कर जाती है, डाइजेस्ट कर जाती है। चलो देख लो, इसको समझो। तो इसके बाद लास्ट आपका प्लेटलेट्स, और उसी के अंदर हम कोगुलेशन के बारे में बात कर लेंगे कि ब्लड कैसे कोगुलेट होता है। लास्ट जो है हमारा वो है प्लेटलेट्स। आ जाओ जी, प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नेम या फिर इसका क्या कहें, बायोलॉजिकल नेम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है जी। थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, इनकी सिंथेसिस कहाँ होती है,
इनकी सिंथेसिस कहाँ होती है? डब्ल्यूबीसी में ही होती है। डब्ल्यूबीसी के अंदर एक सेल पाई जाती है मेगाकैरियोसाइट्स। मेगाकैरियोसाइट्स क्या करती है? सिंथेसिस करती है प्लेटलेट्स का। अब इनकी नंबर की बात करें, कितना नंबर पाया जाता है, कितने काउंटिंग पाई जाती है प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स कितने पाए जाते हैं भाई? 1.5 लाख से 3.5 लाख। इतने नंबर पाए जाते हैं कितने प्लेटलेट्स के हमारे बॉडी के अंदर। इसलिए कहते हैं ना, कई बार 1.5 लाख से कम चली जाती है किसी की, क्या नाम है, 10,000 आ जाए, ठीक है, या फिर उससे 1 लाख से कभी कम आ जाती है, किसी के हजारों में पहुंच जाती है, तो डेंजरस होती है, फिर डेथ भी कॉज कर सकता है, आदमी की जान भी चली जाती है इसके बाद। ठीक है जी, ये तो थी थ्रोम्बोसाइट्स। सिंथेसिस कहाँ होती है? यहाँ होती है। नंबर्स इसके कैसे हैं? 1.5 लाख से 3.5 लाख इनके क्या है, नंबर्स पाए जाते हैं। अब देखिए क्लोटिंग कैसे होती है, क्लोटिंग मैकेनिज्म कैसे होता है। कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का थक्का कैसे जमता है, ब्लड कैसे कोगुलेट करता है। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्लाज्मा के अंदर 3 प्रकार की प्रोटीन्स बताई हैं, ठीक है। उन प्रोटीन्स में सबसे पहले बताई थी फाइब्रिनोजन। वो कैसी इनएक्टिव फॉर्म में पाई जाती हैं तीनों प्रोटीन। तो देखिए, ये एक थ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म में, सॉरी, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन भी क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। और इसको एक्टिवेट करेगा कौन करेगा भाई? थ्रोम्बो काइनेज। प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये थ्रोम्बिन किसको एक्टिवेट करेगा? ये जो इनएक्टिव फॉर्म में प्लाज्मा के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में एक और टर्म थी, वो क्या था? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन को कौन एक्टिव करेगा? ये थ्रोम्बिन, ये वाला थ्रोम्बिन कहाँ आ जाएगा? यहाँ आएगा। ये थ्रोम्बिन कहाँ आ जाएगा? यहाँ आएगा। कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में। कैल्शियम आयन भी एसेंशियल होते हैं किसमें? ब्लड क्लोटिंग में। और ये फाइब्रिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फाइब्रिन में। ये फाइब्रिन क्या करेगा? जहाँ पे आपकी इंजरी हुई है, जहाँ जिस बॉडी में जिस टिश्यू में इंजरी हुई है, उसके ऊपर क्या करेगा? उस ब्लड को वहाँ पे क्या कर देगा? कोगुलेट कर देगा और एक स्क्रम बना लेगा, एक लेयर बना देगा, एक ब्राउनिश कलर की लेयर बना लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स की हेल्प से क्या बनाता है? वो इंजरी को क्या कर देता है? कम्प्लीटली फिल कर देता है। कैल्शियम और कोगुलेशन में और हेल्प भी करता है। एक जगह विटामिन की बात करें तो विटामिन के भी किसमें कोगुलेशन में हेल्प करता है? विटामिन के, कैल्शियम, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन, ये सब कैसे हैं? फैक्टर्स हैं किसके? कोगुलेशन के, ठीक है। एक मैंने एक बात करी थी प्लाज्मा की, ठीक है जी। अगर हम प्लाज्मा विदाउट
फॉर्म्ड एलिमेंट, प्लाज्मा कंटेन दो चीजें थी, एक तो भाई फॉर्म्ड एलिमेंट ब्लड के अंदर और एक प्लाज्मा, और इस प्लाज्मा में अगर फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब हटा दें तो वो क्या बन जाता है, सीरम। उस चीज को हम उस चीज क्या कहेंगे, उससे हम फॉर्म्ड एलिमेंट हटा दें, जैसे आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट्स हट जाए, उससे प्लाज्मा प्लाज्मा की बात करें तो वो क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। ठीक है जी। तो हमारा यहाँ ब्लड कंप्लीट हो गया कि ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड के अंदर क्या कौन से प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स पाए जाते हैं। प्लाज्मा कितना है हमारा, 55% है, वो 45% है, वो 90% उसमें क्या है, वाटर पाया जाता है और उसके अंदर। और फॉर्म्ड एलिमेंट में 3 प्रकार के सेल्स, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। आरबीसी के बारे में बताया, डब्ल्यूबीसी के बारे में बताया और प्लेटलेट्स के बारे में बताया। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ब्लड कंप्लीट और ब्लड कोगुलेशन कंप्लीट। ठीक है। अब इसके बाद जब 2 टॉपिक है इसमें मेन, एक हम इसमें बात करेंगे ब्लड ग्रुप की थोड़ी, और एक बात करेंगे मेनली सर्कुलेशन की। ठीक है। तो आज अपन यही यहाँ तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को लगभग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। चैप्टर तो और भी इसमें चाहे तो और भी चीज़ें हैं, जैसे ईसीजी है, कार्डियक साइकिल है, वो चीज़ें है नहीं आपके 10th के सिलेबस के हिसाब से, इसमें इतना है नहीं, तो हम उस चीज़ को क्यों एलोबरेट करें अभी। इतना जितना आपको अभी है इतना ही आप पढ़ो। जैसे मैं बता दूंगा वैसे आपको ईसीजी के बारे में और कार्डियक साइकिल के बारे में थोड़ा वैसे आपको बता दिया जाएगा, इसमें टेंशन मत लो। लेकिन मेनली अगर हम बात करें एज पर एनसीईआरटी सिलेबस और एज पर एनसीईआरटी बुक, तो आपके जो सिलेबस और आपकी बुक में जो जितना है कंटेंट ब्लड के बारे में है, कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ब्लड के बारे में भी इतना नहीं है जितना मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद मेनली क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेशन के बारे में कि कैसे कैसे ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है। और ब्लड ग्रुप भी शायद नहीं है, ब्लड ग्रुप भी हम कर लेंगे, लेकिन कोई नहीं, जो आप टेंशन मत लो। आपके जो कंटेंट है 10th स्टैंडर्ड तक उससे कहीं ज़्यादा ही कराया जाएगा, उससे मतलब न समझ लो जो भी है कि आप आराम से अगले जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाओगे आप 11th में, तो आपको बिल्कुल 10th परेशानी नहीं होगी, आप टच कर रहे हो 11th के सिलेबस के साथ। क्या तो 11th का सिलेबस कम्प्लीटली यहीं हो जाएगा, नहीं होएगा तो आप टच कर रहे हो, कुछ एक आधा टॉपिक बचता है 11th वाले में भी। ठीक है। ऐसे चैनल से जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे अपना सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।